अजमेर नगर निकाय चुनाव 2021 वार्ड संख्या 1 से निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व पार्षद शैलेंद्र अग्रवाल के समर्थन में आज एक वाहन रैली का आयोजन किया गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आयोजित की गई इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। चुनाव प्रचार के दौरान डेजर्ट एक्सप्रेस से हुई खास बातचीत में शैलेंद्र ने कहा कि वे अपनी 35 साल की जनसेवा के आधार पर जनता के बीच वोट मांगने के लिए आए हैं। उन्होंने अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में सभी वर्गों के लिए सेवा का काम किया है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता उन्हें उनकी निस्वार्थ सेवा का फल जरूर देगी। गौर करने की बात यह है कि वार्ड संख्या 1 से इस समय 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और शैलेंद्र अग्रवाल का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस के चुनावी गणित को बिगाड़ सकता है। अजमेर नगर निगम चुनाव 2021 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं जिस तरह से हर पार्टी, हर उम्मीदवार, हर निर्दलीय उम्मीदवार की भी बात करें तो हर आदमी अपना शक्ति प्रदर्शन में कहीं पीछे नहीं हट रहा है। जिस तरह से आज चुनाव का आखिरी प्रचार का दिन है तो हर आदमी, हर प्रत्याशी जो मैदान में खड़ा है अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है। वाहन रैली के माध्यम से, चाहे पैदल रैली के माध्यम से, जिस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है उससे साफ देख सकते हैं कि हर आदमी ये चुनाव जीतना चाहता है। इस वक्त हम खड़े वार्ड नंबर 1 में, जहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार शैलेंद्र अग्रवाल हमारे साथ में मौजूद है। शैलेंद्र जी, किस तरह का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, मैं कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ। मेरा शक्ति प्रदर्शन तो मेरे वार्ड के गणमान्य महानुभाव, मेरे वार्ड की सम्मानीय जनता है। मैं तो सिर्फ इसलिए आज निकला हूँ कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मैंने अपने क्योंकि चुनाव का मेरा जो वार्ड है उसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और मुझे समय भी कम मिला है। मैंने प्रयास किया है कि मेरे वार्ड के हर प्रत्येक घर में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगा सकूं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। फिर भी समय अभाव के कारण मैं कुछ क्षेत्रों में हो सकता है अभी तक नहीं पहुंच पाया हूं। तो इसीलिए आज इस रैली के माध्यम से मैंने प्रचार किया है और मैं इस अवसर पर आपको सिर्फ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरे वार्ड के गणमान्य महानुभावों को, सम्मानीय नागरिकों को यही निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो इस वार्ड में 4 उम्मीदवार हैं। आप सभी का तुलनात्मक विश्लेषण कर लीजिए। मेरे वार्ड में 4 उम्मीदवार हैं। आप सभी का इतिहास उठाकर देख लीजिए। यदि आपको लगता है कि उन चारों में मैं एक बेहतर कार्यकर्ता, एक बेहतर जनसेवक साबित हो सकता हूं, तो मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चुनाव जीतने के बाद मेरे भविष्य का जो भी फैसला होगा, इस वार्ड के गणमान्य महानुभाव, इस वार्ड की जो विभिन्न समितियाँ हैं, इस वार्ड की जो विभिन्न संस्थाएँ हैं, उनके पदाधिकारियों का, उनके सदस्यों का जो आदेश होगा, निश्चित रूप से उसी अनुसार इस वार्ड में काम होगा। विकास कार्य भी बात करें कहीं ना कहीं 1 नंबर वार्ड में आपकी भूमिका अहम मानी जा रही है। निर्दलीय के रूप में आप जो खड़े हैं, देखिए, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान तो देखिए, मैं किसको नुकसान हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो जो सिर्फ मेरी कार्यशैली है, भैया 1 मिनट, मेरे 35 साल का मेरा जो 35 साल का राजनीतिक इतिहास है, मेरे 35 साल का सामाजिक क्षेत्र में काम करने का इतिहास है, मेरे 35 साल का धार्मिक क्षेत्र के काम करने का इतिहास है। उस 35 साल में मैंने जो थोड़ा बहुत इस अजमेर के लिए, मेरे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए मैंने जो थोड़ा बहुत काम किया है, उस आधार पर मैं आम मतदाताओं के बीच में, गणमान्य नागरिकों के बीच में मतदान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निकला हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है यदि मैंने सच्चे मन से, निस्वार्थ रूप से 35 साल में पार्टी के माध्यम से, समाज के माध्यम से, धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से इस शहर के लिए, इस वार्ड के लिए कुछ किया होगा तो निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं, रुझान भी आप देख सकते हैं, शैलेंद्र अग्रवाल के साथ रुझान काफी है। समर्थक उनके नारे और जोर शोर में कहीं कमी नहीं छोड़ रहे। इनका भी प्रयास है कहीं ना कहीं शैलेंद्र अग्रवाल इस वार्ड से कहीं ना कहीं निर्दलीय के रूप में विजय होकर आएंगे। ये तो तय होगा 31 तारीख को कि निर्दलीय उम्मीदवार शैलेंद्र अग्रवाल किस पर भारी पड़े हैं। कैमरामैन दिलीप के साथ पीयूष गोयल।
आगे भैया बात वोट दो वोट दो। अरे यार एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी तो करनी है। एक दिन वोट देने में चला गया तो टाइम टेबल ऊपर नीचे हो जाएगा। लुक एट द पॉपुलेशन यार, एक मेरे वोट नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड हैव यू सीन कितनी लंबी लाइन होती है, इतनी धूप होगी, आई कांट स्टैंड द सन। एक बात बोलूं बच्चों, बहाने बनाना बहुत इजी होता है, शिकायत करना और भी इजी। जब हम अपने देश के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो हमें क्या हक है पूछने का कि वो देश के लिए क्या कर रहे हैं। वोट करना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी